Hello students, I am Dr. Vinod Kamble. In this video, we are going to see the different types of directors. सबसे पहले है फर्स्ट डायरेक्टर. नाउ ये जो फर्स्ट डायरेक्टर होते हैं कंपनी के, उनको प्रमोटर्स अपॉइंट करते हैं. और प्रमोटर्स इनको कब अपॉइंट करते हैं? जब कंपनी का इनकॉर्पोरेशन होता है. इनकॉर्पोरेशन का मतलब क्या होता है? कंपनी का रजिस्ट्रेशन. तो कंपनी के रजिस्ट्रेशन के टाइम पे प्रमोटर्स फर्स्ट डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं. और प्रमोटर्स के बारे में हम लोग ने फॉर्मेशन ऑफ कंपनी के अंदर पढ़ा था. प्रमोटर्स कंपनी में सबसे फर्स्ट पर्सन होते हैं. प्रमोटर जो होते हैं वो बिजनेस के आइडिया फाइंड आउट करते हैं, बिजनेस का रजिस्ट्रेशन करते हैं, मतलब बिजनेस की शुरुआत करते हैं. तो ये प्रमोटर जो होते हैं वो ये फर्स्ट डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं. और ये जो फर्स्ट डायरेक्टर होते हैं वो कंपनी के फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग तक कंपनी में काम करते हैं. उसके बाद में वो रिटायर्ड हो जाते हैं. नाउ सेकेंड वन इज रोटेशनल डायरेक्टर. रोटेशनल डायरेक्टर जो होते हैं वो हर एक एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर रिटायर्ड होते हैं. मतलब इनको एक एनुअल जनरल मीटिंग में अपॉइंट किया जाता है और दूसरे एनुअल जनरल मीटिंग में वो रिटायर्ड हो जाते हैं. फिर वहां पे उनको शायद तक रीअपॉइंट किया जा सकता है या किसी नए डायरेक्टर को लिया जाता है. फिर वो जो नेक्स्ट उसका एनुअल जनरल मीटिंग होगा उसमें रिटायर्ड होते हैं. तो ये ऐसे डायरेक्टर्स है जो एनुअल जनरल मीटिंग में रिटायर्ड होते हैं. और जैसे मैंने आपको बताया कि कंपनी सेम डायरेक्टर को रीअपॉइंट कर सकती है. मतलब अगर कंपनी का उनके साथ काफी अच्छा रिलेशन रहा या उन्होंने काफी अच्छा परफॉर्म किया कंपनी के ग्रोथ के लिए, तो उनको कंपनी वापस से रीअपॉइंट कर सकती है. लेकिन ये नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग में रिटायर्ड होना कंपलसरी होता है. फिर चाहिए तो कंपनी उनको रीअपॉइंट कर सकती है. तो उसको रोटेशनल डायरेक्टर बोला जाता है बिकॉज ये हर एक एनुअल जनरल मीटिंग में टर्न बाय टर्न या रोटेशन से रिटायर्ड होते रहते हैं. नेक्स्ट वन इज एडिशनल डायरेक्टर. नाउ एडिशनल डायरेक्टर को कब अपॉइंट किया जाता है? तो कंपनी के जो एग्जिस्टिंग डायरेक्टर्स है उनके ऊपर बहुत ज्यादा वर्कलोड आ रहा है. वर्कलोड का मतलब कि उनके ऊपर काम का बहुत ज्यादा प्रेशर आ रहा है और नए डायरेक्टर को अपॉइंट करने के लिए जनरल मीटिंग या एजीएम को कंडक्ट करना पॉसिबल नहीं है. तो उस केस में क्या होता है, एक बोर्ड मीटिंग कंडक्ट की जाती है और वो बोर्ड मीटिंग के अंदर रिजोल्यूशन पास किया जाता है और एडिशनल डायरेक्टर को अपॉइंट किया जाता है. और ये डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट भी जो होती है वो नेक्स्ट एजीएम तक होती है, मतलब नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग तक होती है. वो नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग में ये डायरेक्टर जो रिटायर्ड हो जाएगा. तो एग्जिस्टिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर बहुत ज्यादा वर्कलोड होने की वजह से, बहुत सारा काम का प्रेशर होने की वजह से एक डायरेक्टर को अपॉइंट किया जाता है ताकि उनका काम जो शेयर हो जाए और वो अच्छे से परफॉर्म करे. उसके लिए एडिशनल डायरेक्टर जो है उनको अपॉइंट किया जाता है और इनका अपॉइंटमेंट जो होता है बोर्ड मीटिंग में होता है, ना कि जनरल मीटिंग में होता है. ओके, बिकॉज जनरल मीटिंग कंडक्ट करना पॉसिबल नहीं है, इसके लिए बोर्ड मीटिंग के अंदर इनको अपॉइंट किया जाता है. नेक्स्ट टाइप है ऑल्टरनेट डायरेक्टर. ना ऑल्टरनेट डायरेक्टर वो होते हैं जो लगातार कंपनी में 3 महीने से एब्सेंट है. अभी एब्सेंट का कुछ भी रीजन हो सकता है, जैसे कि वो आउट ऑफ टाउन है या किसी और रीजन की वजह से वो कंपनी में नहीं आ पा रहे हैं. तो उस समय पे उनके बिहाफ पे काम करने के लिए एक डायरेक्टर को अपॉइंट किया जाता है और उसको ऑल्टरनेट डायरेक्टर बोला जाता है. और ये जो होते हैं वो कंपनी के टेम्परेरी डायरेक्टर होते हैं. और जब ओरिजिनल डायरेक्टर आ जाते हैं तो ये जो ऑल्टरनेट डायरेक्टर है उनको फिर रिजाइन करना पड़ता है. नेक्स्ट है विमेन डायरेक्टर. ना कुछ ऐसे कंपनीज होते हैं जहां पे विमेन डायरेक्टर अपॉइंट करना कंपलसरी होता है. तो यहाँ पे दो सिचुएशंस दिए हैं. पहला सिचुएशन है एवरी लिस्टेड कंपनी. नो लिस्टेड कंपनी का मतलब क्या होता है कि जो कंपनी के शेयर स्टॉक एक्सचेंज के अंदर रजिस्टर्ड है उसको लिस्टेड कंपनी बोलते हैं. ओके, कोई भी जॉइंट स्टॉक कंपनी जो अपने शेयर को बेचना चाहती है तो वो क्या करते हैं, स्टॉक एक्सचेंज के अंदर अपने शेयर्स को रजिस्टर करते हैं. स्टॉक एक्सचेंज ऐसी जगह होती है जहां पे शेयर्स को बेचा खरीदा जाता है. तो जिस भी कंपनी के शेयर स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है वो कंपनी को वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट करना कंपलसरी होता है. ओके, जितने भी डायरेक्टर्स है उसमें एटलीस्ट एक वुमेन डायरेक्टर होने चाहिए. लिस्टेड का मतलब क्या होता है, रजिस्टर. ओके, सो जो भी कंपनी के शेयर स्टॉक एक्सचेंज के अंदर रजिस्टर्ड है वो कंपनी के जितने भी डायरेक्टर्स है उनमें एक डायरेक्टर जो है विमेन डायरेक्टर होनी चाहिए. और दूसरी है पब्लिक कंपनी. अभी पब्लिक कंपनी में भी देखो कैटेगरीज है कि ऐसी पब्लिक कंपनी जिनका पेड अप शेयर कैपिटल जो है 100 करोड़ या उससे ज्यादा है. पेड अप शेयर कैपिटल मतलब क्या, जिन्होंने शेयर बेचे हैं और शेयर बेच के उन्होंने 100 करोड़ या उससे ज्यादा कैपिटल कलेक्ट किया है. और दूसरा जिस कंपनी का टर्नओवर 300 करोड़ या उससे ज्यादा है. टर्नओवर का मतलब क्या होता है कि उनका सेल्स जो है वो 300 करोड़ का है. तो ऐसे ये दो कैटेगरी के जो कंपनीज होते हैं इनको एक वुमेन डायरेक्टर एटलीस्ट अपॉइंट करना पड़ता है. नेक्स्ट वन इज नॉमिनी डायरेक्टर. नॉमिनी डायरेक्टर जो होता है इनको शेयर होल्डर्स
सेंट्रल गवर्नमेंट या कोई भी थर्ड पार्टी जो कंपनी से रिलेटेड है वो अपॉइंट कर सकते हैं ना। क्यों इनको शेयर होल्डर या सेंट्रल गवर्नमेंट या थर्ड पार्टी अपॉइंट करते हैं? तो जो भी एग्जिस्टिंग कंपनी के डायरेक्टर्स है उन्होंने बहुत बड़ा ग्रेव मिसमैनेजमेंट किया है। ग्रेव मतलब सीरियस, मतलब उनका जो कामकाज है वो सही तरीके से नहीं चल रहा है, या फिर वो अपने पावर को अब्यूज कर रहे हैं, मतलब मिसयूज कर रहे हैं। मतलब किसी तरीके से कंपनी में ये जो डायरेक्टर्स है वो फ्रॉड कर रहे हैं, तो वो डायरेक्टर्स को टेम्पररी कंपनी में से हटाया जाता है और शेयर होल्डर, सेंट्रल गवर्नमेंट या थर्ड पार्टी जो एक नॉमिनी डायरेक्टर को अपॉइंट करते हैं, क्योंकि जब तक ये केस सॉल्व नहीं होता है तब तक वो जो पुराने डायरेक्टर्स है वो कंपनी में काम नहीं कर सकते, तो उनके जगह पे ये नॉमिनी डायरेक्टर को अपॉइंट किया जाता है। बिकॉज कोई ना कोई तो होना चाहिए जो कंपनी का मैनेजमेंट देखेगा। ओके, तो पुराने डायरेक्टर जिन्होंने मिसमैनेजमेंट किया है या जो अपने पावर को प्रॉपर यूज नहीं कर रहे हैं या कंपनी में कोई फ्रॉड एक्टिविटी कर रहे हैं उनको हटाया जाता है और उनके जगह पे नॉमिनी डायरेक्टर को अपॉइंट किया जाता है कंपनी को हैंडल करने के लिए। तो ये एक पर्टिकुलर सिचुएशन है जहां पे कंपनी के मैनेजमेंट में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है और उसके लिए ये डायरेक्टर को अपॉइंट किया जाता है। नेक्स्ट वन इज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। नाउ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को होल टाइम डायरेक्टर या फुल टाइम डायरेक्टर भी बोला जा सकता है या मैनेजिंग डायरेक्टर भी बोला जाता है। अभी इनको होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजिंग डायरेक्टर क्यों बोलते हैं? बिकॉज ये कंपनी का डे टू डे मैनेजमेंट जो हैंडल करते हैं, मतलब कंपनी का जो भी पूरा कामकाज होता है वो ये लोग हैंडल करते हैं। ओके, मतलब कंपनी के सारे डिसीजंस लेना, पॉलिसीज वगैरह बनाना या कंपनी का काम जो है उसको सुपरवाइज करना कि प्रॉपर तरीके से सारा काम हो रहा है कि नहीं, तो इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है कंपनी के डे टू डे मैनेजमेंट के अंदर या एक्टिविटीज के अंदर। और इनको कुछ मैनेजरियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी रहती है और इनको एक कुछ टाइटल भी दिए रहते हैं, जैसे मार्केटिंग डायरेक्टर है। ओके, तो ये उनको टाइटल दिया है, वो उनको पोजीशन दिया है। इनका अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि इनको मार्केटिंग का सारा काम देखना है कि प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग बराबर हो रहा है कि नहीं, उसका प्राइसिंग बराबर हो रहा है कि नहीं, उसका प्रमोशन बराबर हो रहा है कि नहीं, उसका डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब चीजें जो है मार्केटिंग डायरेक्टर देखेंगे। ओके, तो मार्केटिंग डायरेक्टर क्या है? वो एक टाइटल है, एक पोजीशन है जो वो डायरेक्टर को दिया है और उनकी जिम्मेदारियां जो है वो मार्केटिंग के रिलेटेड सब कुछ उनको हैंडल करना पड़ता है। ओके, दूसरा हो सकता है फाइनेंस डायरेक्टर, जिसको फाइनेंस के रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज अरेंज करनी होती है, जैसे फाइनेंस अरेंज करना, फाइनेंस को सही जगह पे इन्वेस्ट करना। ओके, तो ये फाइनेंस डायरेक्टर का उनको टाइटल दिया गया है। तो ऐसे अलग अलग डायरेक्टर्स बनाए रहते हैं अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज को या अलग अलग कंपनी के एक्टिविटीज को हैंडल करने के लिए। ओके, तो ये कंपनी के सारे कामकाज जो है वो हैंडल करते हैं, इसके लिए इनको होल टाइम डायरेक्टर या मैनेजिंग डायरेक्टर बोला जाता है। ये कंपनी में काफी एक्टिव तरीके से काम करते हैं। वैसे ही अकाउंट डायरेक्टर हो सकते हैं, प्रोडक्शन के डायरेक्टर हो सकते हैं, तो ऐसे अलग अलग डायरेक्टर्स यहाँ पे बनाए जाते हैं जो कंपनी का सारा कामकाज हैंडल करते हैं। उसके अपोजिट होता है नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। जैसे मैंने बताया, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो होते हैं वो कंपनी के डे टू डे मैनेजमेंट में एक्टिव रोल लेते हैं या काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है उनका। उसी तरीके से नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो होते हैं वो कंपनी के डे टू डे मैनेजमेंट में एक्टिव पार्ट लेते नहीं है। वो किसी भी तरीके से किसी भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होते हैं कंपनी का, और उनको कोई भी मैनेजरियल पोजीशन या टाइटल नहीं दिया जाता है, और इसके वजह से इनको आउटसाइड डायरेक्टर भी बोला जाता है। आउटसाइड डायरेक्टर इसके लिए बोला जाता है बिकॉज ये कंपनी के किसी भी काम में इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं। ओके, लेकिन ये डायरेक्टर्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं बिकॉज ये जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स है वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को चैलेंज करते हैं। बिकॉज कभी कभी क्या हो सकता है कि ये जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स है वो कंपनी में फ्रॉड्स कर सकते हैं, तो उनके कामकाज को देखने के लिए यहाँ पे नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स अपॉइंट किए जाते हैं, जिसके वजह से शायद तक कंपनी में कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज वगैरह नहीं हो सकती है। जैसे मैंने आप लोगों को वहां पे नॉमिनी डायरेक्टर के अंदर बताया था कि कुछ डायरेक्टर जो होते हैं वो कंपनी में क्या करते हैं, मिसमैनेजमेंट करते हैं या अपने पावर को मिसयूज करते हैं। ओके, तो उस केस में ये जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं वो कंपनी के जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं उनके ऊपर ध्यान रखते हैं, जिसकी वजह से कंपनी का जो कामकाज है वो सही तरीके से चलता है। ओके, सो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स कंपनी के डे टू डे एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो होते हैं कंपनी के डे टू डे एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते नहीं है, लेकिन उनका काफी इंपॉर्टेंट रोल कंपनी के अंदर होता है। नेक्स्ट वन इज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। अभी हमने अलग अलग टाइप के डायरेक्टर्स देखे, उसमें से मैनेजिंग डायरेक्टर और होल टाइम डायरेक्टर, मतलब जिनको हम लोग एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स बोलते हैं वो, और दूसरे हैं नॉमिनी डायरेक्टर। इनको छोड़ के बाकी के सारे जो डायरेक्टर्स होते हैं उनको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बोला जा सकता है। सिर्फ ये जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स है और नॉमिनी डायरेक्टर्स है वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं है। ओके, सो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स
और नॉमिनी डायरेक्टर को छोड़ के बाकी सारे जो होते हैं वो कंपनी के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होते हैं ना। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो होते हैं वो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में से ही होते हैं, लेकिन उनका कंपनी के साथ कोई भी मटेरियल या कोई भी पिक्यूलरी रिलेशन नहीं होता है। मतलब कंपनी के आर्थिक व्यवहार के साथ उनका कोई भी लेना देना होता नहीं है। और इनको ही हम लोग नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स भी बोल सकते हैं। तो जैसे मैंने आप लोगों को बोला था, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो होते हैं वो कंपनी के कामकाज में एक्टिव रोल लेते नहीं है या कंपनी के कामकाज में वो लोग इन्वॉल्व नहीं होते हैं, तो उनका कंपनी के साथ ऐसा कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन वो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है। ओके, सो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को ही हम लोग नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स बोल सकते हैं। ये जो डायरेक्टर्स होते हैं वो 5 साल के लिए अपॉइंट किए जाते हैं और फिर बाद में उसको वापस से रीअपॉइंट किया जा सकता है स्पेशल रिजोल्यूशन के थ्रू। नाउ अलग अलग टाइप के कंपनी में कितने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए? तो अगर सपोज हमारी लिस्टेड पब्लिक कंपनी है, लिस्टेड का मतलब मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि जिस कंपनी के शेयर स्टॉक एक्सचेंज के अंदर रजिस्टर्ड है उसको लिस्टेड कंपनी बोलते हैं। तो उनमें टोटल डायरेक्टर में 1/3 डायरेक्टर जो है वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए। मतलब अगर उनका टोटल डायरेक्टर है 3, तो उनका एक डायरेक्टर जो होगा वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा। अगर टोटल डायरेक्टर 9 है तो 3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो सकते हैं। तो जितने टोटल डायरेक्टर से उनका 1/3 जो है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। और दूसरा केस है पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा है, पब्लिक कंपनी जिसका टर्नओवर 100 करोड़ या उससे ज्यादा है, और पब्लिक कंपनी जिनका आउटस्टैंडिंग लोन 50 करोड़ से ज्यादा है। ये 3 कैटेगरी के कंपनी में एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए। ओके, अभी ये किस तरीके से इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना है, उनको किस तरीके से रीअपॉइंट करना है, कितने साल के लिए अपॉइंट करना है, तो ये सब कंपनी एक्ट 2013 के शेड्यूल 4 के अंदर मेंशन किया हुआ है। और लास्ट में है स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर। सबसे पहले स्मॉल शेयर होल्डर्स कौन होते हैं? तो जो शेयर होल्डर ने कंपनी के 20,000 से कम वैल्यू के शेयर परचेज किए उनको स्मॉल शेयर होल्डर्स बोला जाता है। मतलब अगर सपोज किसी ने कंपनी के 15,000 के शेयर परचेज किए हैं या 18,000 के शेयर परचेज किए या 10,000 से या उससे कम वैल्यू के अगर शेयर परचेज किए हैं तो उनको स्मॉल शेयर होल्डर्स बोला जाता है। और ये जो स्मॉल शेयर होल्डर्स है कंपनी में जितने भी, वो लोग क्या करते हैं, ये डायरेक्टर को अपॉइंट करते हैं। उनका इलेक्शन होता है और वो इलेक्शन के थ्रू ये डायरेक्टर को अपॉइंट किया जाता है। तो ये सब थे डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। ये मेरे यूआरएल है जहां से मैंने इमेजेस लिए हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, प्लीज डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल and also recommend my channel to your friends. We will meet in the next video.